हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 6 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है वाटर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक लिविंग साइंस के सारे चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी जाइए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई से भी चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जाइए और देखिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक्सरसाइज के जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस जो कि MCQ टाइप का है, तो हम इसको देखते हैं। देखो, हाउ मच द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, तो हमारी अर्थ सरफेस का कितना परसेंट जो है वाटर से कवर्ड है। तो परसेंटेज की बात करें तो 75% वाटर से कवर्ड है, बट यहाँ पर पार्ट पूछा है तो अबाउट 3/4 पार्ट, यानी कि 3/4 पार्ट 75% के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज चेंजेज ऑकर्स ऑन द हीटिंग वाटर, यानी कि अगर हम पानी को हीट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम पानी को हीट करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। ठीक है, तो नेचुरल वाटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो आपका ग्राउंड वाटर होता है, तो इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी नीड द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे बॉडी में पानी की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखो, डाइजेशन में भी होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी होती है, एक्सक्रीशन में होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में उनमें सब में एक तरह से पानी की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, वाटर टेबल्स रेफर्स टू। ठीक है, वाटर टेबल क्या होता है। ठीक है, तो वाटर टेबल मीन्स होता है लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल ही वाटर टेबल होता है। अगला 6 क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीन्स होता है रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, यानी कि उसको एक तरह से बचाना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग रेन्स, बिल्कुल ये तो है नहीं है, क्योंकि क्रॉप्स को हार्वेस्ट तो कोई मीन्स नहीं है यहाँ पे। बी वाला है, यूजिंग रेन वाटर टू ऐड द अंडरग्राउंड वाटर, ये भी है। और स्टोरिंग वाटर इन टैंक्स, ये भी है। तो इसमें आंसर आएगा बोथ ए एंड बी एंड सी। दो तरीके से हम एक तरह से रेन वाटर जो होता है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो स्टोर कर सकते हैं उसको टैंक में, या फिर हम एक अंडरग्राउंड में पिट बना के उसको बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन सी है, 7 है, वाटर इन सीज कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज। ठीक है, पानी जो होता है समुद्र का वो हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो सैलिन वाटर होता है, खारा पानी होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी है आपका हाई सॉल्ट कंटेंट, यानी कि उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी एक तरह से ज़्यादा होती है। अगला है क्वेश्चन 8, रेन वाटर दैट डज नॉट सीप इनटू द सॉइल एंड रन्स ऑफ ऑन लैंड इज कॉल्ड, है ना। बरसात का वो पानी जो कि ज़मीन में सिप नहीं होता है और लैंड पर ही रहता है उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। ठीक है, और जो ज़मीन में चला जाता है वो आपका ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, और जो ज़मीन में भी नहीं जाता और ग्लेशियर की फॉर्म में जमा होता है वो आपका ग्लेशियर होता है। ठीक है, अगला 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज रेन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो रेन वाटर में कुछ गैसेस जो होती है वो डिजॉल्व होती है, मिक्स होती हैं। आगे हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेंट ए लॉट ऑफ वाटर। तो बिल्कुल सही बात है, वेजिटेबल और फ्रूट्स में काफ़ी क्वांटिटी में वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मच परसेंट
ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, तो हमारी बॉडी जो होती है उसमें 70% वाटर होता है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डज वाटर एक्सिस्ट इन द गैसेस स्टेट, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसमें हमारा जो वाटर है गैसेस स्टेट में होता है। अगला है फोर्थ, चेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे पानी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल लिक्विड है, पानी लिक्विड में होता है, और अगर हम उसको टेम्परेचर कम करेंगे यानी कि उसको फ्रीज में रख देंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम उस पानी को मान लीजिए फ्रीज में ना रखें और उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, उसको बॉईल कर दें, तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, ठीक है, ऑन कूलिंग, तो इसको वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए इसको फ्रीजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और आइस को कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, अच्छा, आइस को वाटर में कन्वर्जन करने के लिए उसको मेल्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको हीट करना पड़ेगा, जिसको मेल्टिंग ऑफ आइस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच एवोपरेट्स फास्टर, ठीक है, एवोपरेट जो होता है किस में फास्टर होता है, तो हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में, तो उसका राइट आंसर आपका हॉट वाटर में एवोपरेशन फास्टर होता है। अगला 7th क्वेश्चन है वाटर एवोपरेट रैपिडली टू फॉर्म स्टीम व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, यानी कि हम जब पानी को बॉईल करते हैं तो वो एवोपरेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 8 है गिव वन वर्ड फॉर द वाटर वेपर चेंजिंग टू वाटर ऑन कूलिंग, उसके लिए हम वाटर वेपर जो वाटर की फॉर्म में चेंज होती है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। आगे है वाटर ड्रॉप्स फॉल एज रेन एज सुन एज वाटर वेपर इन क्लाउड्स कंडेंस टू फॉर्म ऑफ वाटर, तो बिल्कुल ये बात सही है। अगला है द वाटर दैट शिप अंडरग्राउंड, यानी कि बह पानी जो अंडरग्राउंड में शिप होता है, शिप का मतलब है एब्जॉर्ब होता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वाटर साइकिल एनी मोर, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि पानी कोई सा भी हो, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे सरफेस वाटर हो, ठीक है, तो ये वाटर साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे है इन पैलेसेज पेयर द एयर इज पॉल्यूटेड रेन वाटर समटाइम्स कंटेंस एन एसिड, बिल्कुल सही है, जहाँ पर एयर पॉल्यूटेड होगी वहाँ का जो रेन वाटर होगा उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी, यानी कि वो एक तरह से पॉल्यूटेड होगा क्योंकि एयर उसमें मिक्स होती है। आगे है नेक्स्ट 12 क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द लेवल एट विच ग्राउंड वाटर इज़ फाउंड, ठीक है, जिस लेवल पे ग्राउंड वाटर पाया जाता है उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। अगला है ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ग्राउंड वाटर में कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, ठीक है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती है बट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। अब सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, ठीक है, जो डिजॉल्व नहीं हो सकती। नेक्स्ट है सी वाटर बी यूज्ड फॉर इरीगेशन, तो कैन नॉट आएगा इसमें क्योंकि सी वाटर को हम इरीगेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सॉइल इरीजन ऑक्यूर्स ड्यूरिंग ए ड्राउट, ठीक है, इंक्रीज सॉइल, तो ये बिल्कुल सही है, ड्राउट के कंडीशन में जो हमारा सॉइल इरीजन है वो इंक्रीज होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 डिजीज कैन स्प्रेड ड्यूरिंग बोथ फ्लड एंड ड्राउट, तो दोनों में डिजीज जो होती है स्प्रेड होती है, फैलती है, तो ये बात सही है, ट्रू है। और नेक्स्ट है इन कोस्टल एरियाज फॉलोइंग इज मोस्टली कॉज्ड बाई, ठीक है, साइक्लोन्स, यानी कोस्टल एरियाज में जो फ्लडिंग होती है, ठीक है, वो साइक्लोन्स के द्वारा ही होती है। यू कैन कलेक्ट रेन वाटर फॉर लेटर यूज बाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा पानी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, इसमें 2 टेक्निक्स होती है। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है नेम द 3 स्टेट ऑफ वाटर, तो वाटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ठीक है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो आइस होती है, गैसियस की अगर हम बात करें तो वाटर वेपर है, और लिक्विड में तो आपको वाटर होता ही है जो आप ड्रिंक करते हो। अगला सेकंड क्वेश्चन है नेम द फॉर्म ऑफ वाटर एज इट ऑक्यूर इन द नेचर इन द 3 स्टेट, ठीक है, तो इसमें आपका
एक तो आइस है जो सॉलिड होता है, अभी बताया था मैंने। वाटर जो हम यूज करते हैं वो लिक्विड होता है, गैसेस में वाटर वेपर है। क्वेश्चन 3 है एवोपरेशन ऑफ वाटर ऑक्यूर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, हाउ इज एवोपरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो देखो एवोपरेशन जो होता है टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसका आंसर देख लेते हैं हम। देखो एज द टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर अगर हम पानी का इंक्रीज करते हैं, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे एवोपरेशन की जो रेट है वो भी इंक्रीज होती है, मतलब फास्टर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज वाटर वेपर कंडेंस व्हेन इट रीचेज हाई अप इन द एटमोसफेयर, ठीक है। व्हेन डज वाटर वेपर कंडेंसेस व्हेन इट, हाँ इसका मीन्स ये है कि जो वाटर वेपर्स होती है, ठीक है, आपको पता है वो एक तरह से हाई लेवल पर जाती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है तो इसमें इसका आंसर देखते हैं। द एयर गेट्स कूलर एज इट गोज हायर। देखो ध्यान से कि जो एयर होती है जितना ऊपर जाती है तो वो कूलर हो जाती है, कूलर का मतलब ठंडी हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कूलर एयर द वाटर वेपर गेट्स कंडेंस्ड, यानी कि जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है और क्लाउड्स की फॉर्म ऊपर जाके बन जाती है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन वाटर वेपर कंडेंस, मतलब वाटर वेपर कब कंडेंस होती है एंड इट फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑफ क्लाउड्स व्हेन डू दीज ड्रॉपलेट्स कम डाउन रेन, मतलब क्लाउड्स के फॉर्म में आती है और मतलब रेन के फॉर्म में कब वापस आती है ना। तो इसका आंसर देखो वाटर वेपर कंडेंस कब होती है, मैंने अभी जस्ट इसका आंसर भी बताया आपको। तो देखो वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है उनके रूप में वाटर वेपर जो होती है कंडेंस हो जाती है और क्लाउड्स के फॉर्म में होती है, यानी कि ऊपर जाके जो नीचे से वाटर वेपर होती है बहुत ही टिनी ड्रॉपलेट्स के रूप में जाती है, ऊपर जाके क्लाउड्स के फॉर्म में जम जाती है। इफ़ देयर आर डस्ट पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स, अगर क्लाउड्स में डस्ट पार्टिकल होता है ऑन विच द वाटर ड्रॉपलेट्स कैन सेटल एंड गेट बिगर, तो फिर वाटर जो होता है वो सेटल हो जाता है, यानी क्लाउड्स जो होते हैं धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में मिक्स होकर बड़े वाले बन जाते हैं, बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं। देन द ड्रॉपलेट्स विल इवेंचुअली बिकम लार्ज, और धीरे धीरे जो ड्रॉपलेट्स जो होती है लार्ज हो जाती है इनफ टू फॉल एज रेन ड्रॉप्स, और वो रेन ड्रॉप्स के रूप में फॉल हो जाती है। आगे देखो हाउ कैन यू चेंज वाटर टू आइस, ठीक है। तो वाटर टू आइस के लिए हम उसको फ्रीज करेंगे और आइस टू वाटर के लिए उसको मेल्ट करेंगे और वाटर टू वेपर के टू वाटर इसके लिए इसको कंडेंस करेंगे। तो इसका आंसर देख लो यही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 7 है हाउ आर नेचुरल स्प्रिंग्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड, ठीक है। वाटर की जो नेचुरल स्प्रिंग्स कैसे बनती हैं, तो कभी कभी हमने देखा है कि पानी नेचुरली एक तरह से स्प्रिंग के फॉर्म में हमें दिखाई देता है, मतलब बन जाता है। तो देखो द ग्राउंड वाटर विच पासेस अलोंग द सरफेस ऑफ द नॉन पोरस, यानी जो ग्राउंड वाटर होता है वो हमारी जो सरफेस वाटर है सरफेस के द्वारा, यानी कि ऊपर की जो क्रस्ट सरफेस होती है अर्थ की उसके द्वारा नीचे शिप होता है और नीचे नॉन पोरस रॉक्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। हाउएवर एट सम पैलेसेस कैम आउट ऑन द सरफेस, और वह फिर सरफेस पे किसी भी पैलेस से वापस आ जाता है, तो इसे हम नेचुरल स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए नीचे जो नॉन पोरस रॉक्स में पानी इकट्ठा है वो किसी भी वे से ऊपर वापस आ जाता है तो वो नेचुरल स्प्रिंग होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है गिव एनी 3 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वाटर, तो इसमें तो काफ़ी सारे यूजेज होते हैं, आप कोई से भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखे हैं वाटर इज एक्चुअली यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, है ना, जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है। और सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वाटर का यूज ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, ठीक है। जो आपके वाटर में शिप्स चलते हैं, बोट चलती है, ठीक है वो। एंड थर्ड है वाटर ए सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपकी वो वाटर से ही बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाटर के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर साइकिल, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर साइकिल। तो देखो वाटर साइकिल क्या होता है,
द साइकिल विच इन्वॉल्व द कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म अर्थ टू एटमॉस्फेयर। देखो, यानी कि एक साइकिल होती है जिसमें हमारा जो वाटर का सर्कुलेशन होता है वो अर्थ से एटमॉस्फेयर में होता है और वापस एटमॉस्फेयर से अर्थ पर होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ से पानी का एटमॉस्फेयर में जाना और एटमॉस्फेयर से पानी का वापस अर्थ पर आना इज कॉल्ड वाटर साइकिल। आगे हम देख रहे हैं कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए पानी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो, हमारी बॉडी में जितने भी कुछ फंक्शंस होते हैं उन सब में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ओके। हमारी बॉडी विदाउट वाटर तो कंसिस्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% जो हिस्सा होता है वो पानी का ही बना होता है, यानी वाटर का ही होता है। तो देखो, वाटर इज ए मेजर कंस्टेंट ऑफ ऑल ऑफ बॉडली फ्लूइड सच एज ब्लड एंड प्लाज्मा। यानी कि हमारे जो ब्लड और प्लाज्मा है उसमें जो है वाटर की क्वांटिटी 90% होती है। तो ये मेजर एक तरह से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट है। एंड सेकंड है वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन, है ना। फूड का डाइजेशन विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है, और एब्जॉर्प्शन भी फूड का पॉसिबल नहीं है विदाउट वाटर। एक्सक्रीशन भी पॉसिबल नहीं है, मतलब इन सब में एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो, इन सब में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है वाटर इज़ यूजफुल टू कूल द बॉडी। हमारे बॉडी को कूल करने के लिए या फिर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, व्हेन इट इज़ टू हॉट, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी से क्या होता है, पसीना बाहर आता है, जिससे हमें कूल फील होता है। और फोर्थ है ए करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इज मेंटेन्ड बाय वाटर विच मेक्स कंडक्शन ऑफ नेवर इम्पल्स पॉसिबल। तो ये हमारे कुछ यूजेस थे पानी के। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का, वो है इन व्हाट वेज इज वाटर यूजफुल टू प्लांट्स, है ना। प्लांट्स के लिए पानी जो है यूजफुल होता है, तो कैसे होता है उस चीज़ को हमें यहाँ पर समझाना है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं। देखो, वाटर जो होता है रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, है ना, यानी कि बिना पानी के जो सीड्स का जर्मिनेशन हो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला तो यही है कि सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और फिर जर्मिनेट हो जाता है उसके बाद उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, टू फॉर्म सॉइल, यानी कि सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। ठीक है, और उसके साथ में CO2 अलॉन्ग विथ CO2 एंड वाटर प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, है ना। प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस में उनकी फोटोसिंथेसिस को करने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, उनमें CO2 है, प्लस में आपका क्या बोलते हैं उसको, सनलाइट है, प्लस में आपका क्लोरोफिल है, और प्लस में आपका एक और चीज़ है, वो है आपका CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर। ठीक है, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ आगे थर्ड है फूड जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार होता है, ग्लूकोज, उसको हमारे प्लांट्स के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम पढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन यू शो दैट वाटर वेपर्स इज प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, हवा में पानी का प्रेजेंस होता है, पानी की वेपर्स होती है, वाटर वेपर्स होती हैं, इस चीज़ को हम कैसे शो करेंगे। तो देखो, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। देखो, टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर टेक सम आइस क्यूब्स, हमें कुछ आइस क्यूब्स लेनी है इन द ग्लास में। ठीक है, और लेट अस ग्लास स्टैंड विदाउट द बीइंग डिस्टर्ब्ड, और उसको हमें टेबल पर रख देना है बाहर आके। ठीक है, तो जैसे हम उस ग्लास को आइस क्यूब जिस पे भरी हुई है उसको रखते हैं टेबल पे, कुछ देर के बाद हमें उस गिलास के आउटर सरफेस पे, यानी कि उसके बाहर के सरफेस पे कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स दिखती है। ठीक है, और ऐसा होता है जब भी कभी आप फ्रिज से बोतल निकाल के लाते हो पानी पीने के लिए, तो उस बोतल के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। ठीक है, अब सोचो कि बोतल बंद है फिर भी उसके बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें कहाँ से आई। ठीक है, क्या बोतल का अंदर का पानी बाहर निकला? नो। ठीक है, नो। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्चुअली में कहाँ से आई है? तो इसका आंसर होगा देखो कि एयर जैसे ही उस वाटर बोतल से टकराती है, ठीक है, तो वाटर बोतल एक तरह से कूल है, ठंडी है, तो जो एयर होती है वो
एयर में जो वाटर वेपर होती है वो पानी की फॉर्म में कंडेंस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, तुम लिख भी रहा होगा कहीं ना कहीं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स रिजल्ट फ्रॉम, देखो ये वाटर ड्रॉपलेट्स किसका रिजल्ट है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एयर, यानी कि हवा में जो वाटर वेपर होती है वो कंडेंसेंस हो जाती है और उस बोतल पे पानी की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, बोतल के आउटर सरफेस पे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है उसमें पानी की प्रेजेंस होती है, वाटर वेपर्स होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट आर द रीजन फॉर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल इन द लार्ज सिटीज़, यानी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है उनमें जो वाटर टेबल है उसका जो लेवल है वो डाउन पोजीशन पर चला जाता है, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि हम पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ग्राउंड वाटर का यूज़ करेंगे, एक तो यूज करने का भी है और एक और है यहाँ पर द रीज़न ना, वो मैं बताऊंगा आपको। सीपिंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि पानी को सीप करने के लिए हमारे पास ऐसे खुले एरियाज या फिर हम बोल सकते हैं ओपन एरियाज नहीं होते हैं सिटीज़ में, ठीक है। गाँवों में तो पूरा खुला पड़ा रहता है, गाँवों में तो पूरा जहाँ भी देखो खुला पड़ा रहता है ना। बट सिटीज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सिटीज़ में काफ़ी सारे रोड्स होते हैं, ठीक है, और दुनिया भर के घर बने होते हैं, कॉलोनीज बनी होती है, तो वहाँ पर ओपन एरिया कम देखने को मिलता है, जिससे शिपिंग की प्रॉब्लम होती है। इसका आंसर देख लो तुम। इन लार्ज सिटीज ट्रीज हैव बीन felled to make room trees have been felled to make room buildings roads causing rainfall large cities, ठीक है, यानी कि जो लार्ज सिटीज़ है उसमें पेड़ों को काट दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, ठीक है, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ठीक है, और इससे भी मतलब एक तरह से रेनफॉल कम होती है। पहली बात तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न देखो क्या है, बहुत सारे रीज़न है। इन लार्ज सिटीज़ रेन वाटर इज डिवर्टेड बाय द ड्रेन्स इनटू लेक्स एंड रिजर्वर रेदर देन इनटू द वाटर टेबल, यानी कि लार्ज सिटीज़ में जो होता है ड्रेन सिस्टम के कारण, लेक्स के कारण जो है वाटर का लेवल कम होता है। एंड थर्ड है द लार्ज पॉपुलेशन इन बिग सिटीज़ यूज ग्राउंड वाटर, यानी कि सिटीज़ में पॉपुलेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो सब ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, और उससे भी हमारा जो सोर्स है पानी एक तरह से वो ग्राउंड लेवल का वो लेवल जो है एक तरह से रिड्यूस होता है, डाउन पोजीशन पर जाता है, ठीक है, क्योंकि हम उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं। रिप्लेनिश का मतलब है कि हम उसको फिर से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बरसात होती नहीं है, क्योंकि बरसात तो तभी होगी जब कुछ पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधे ऑलरेडी कम होते हैं सिटीज़ में। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है, देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। ड्यूरिंग अ ड्राउट, यानी सूखे के दौरान द प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गो अप, ठीक है, इन सब के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? डू यू एक्सपेक्ट द प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स फ्रूट्स वेजिटेबल टू गो अप ड्यूरिंग द फ्लड्स एंड ऑल्सो वाई? ये कह रहा है कि भाई ड्राउट के टाइम पे हर चीज़ महंगी हो जाती है, सबके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो क्या फ्लड के टाइम पे भी ऐसा होता है? ठीक है, तो फ्लड के टाइम पे ऐसा होता ही नहीं होता, वैसे तो ऐसा होता है, बट वहाँ पर और भी कुछ रीजंस हैं, तो उनको हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ड्राउट इज ए सिचुएशन विच ऑकर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, यानी ड्राउट एक सिचुएशन होती है जो कि कम रेनफॉल के कारण पैदा होती है, यानी कि अगर बरसात कम होती है तो हम उसको ड्राउट कहते हैं। और दिस रिजल्ट द ड्राइंग क्रॉप्स, इससे क्या होता है, फसलें सूख जाती हैं, ठीक है, और इससे फूड की कमी हो जाती है। हैंस ड्यूरिंग ड्राउट द प्राइस ऑफ ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, ये सब क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो फ्लड्स में क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा था ड्राउट जो होता है वो कम बारिश होने के कारण होता है। अगर बारिश कम होती है तो ड्राउट की समस्या होती है। बट फ्लड क्या होता है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो पानी हर जगह पानी पानी हो जाता है, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लड, ठीक है। तो ड्यू टू एक्सेसिव वाटर फ्लो, तो ज़्यादा पानी फ्लो होता है, इससे क्या होता है, जो फसलें होती है, क्रॉप्स होती हैं, वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है, और इससे फूड की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। अगेन दिस कॉज ए इंक्रीज इन फूड प्राइसेस,
तो ये भी एक तरह से फूड की प्राइसेस बढ़ जाती है, क्योंकि जिस चीज़ की कमी होगी, मान लीजिए जिस चीज़ की कमी होती है उसकी ही प्राइस बढ़ती है, ठीक है, और जिस चीज़ की कमी नहीं होती उसकी प्राइस नहीं बढ़ती है। ये एक तरह से रूल होता है प्राइसेस का। आगे देखो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स, यानी कि फ्लड्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, ड्यूरिंग मानसून सीजन मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री रिसीव हैवी रेनफॉल, यानी मानसून जो हमारा सीजन होता है उसमें रेनफॉल ज़्यादा होता है। एंड द रिवर्स विच आर पेरेनल मीन्स से जो साल भर बहती है, इनमें साल भर पानी होता है। रिसीव ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी उनमें पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दिस कॉज, इससे क्या होती है, रिवर्स ओवररन देयर बैंक्स, यानी कि रिवर्स का पानी एक तरह से फुल हो जाता है, रिवर्स भर जाती है और ऊपर होकर निकलने लगता है। एंड इट मूव्स लैंड्स, और वो लैंड्स की तरफ चला जाता है, जिससे फ्लड्स की कंडीशन बन जाती है। यानी कि अगर नदियाँ भर जाएंगी, ठीक है, नदियों के ऊपर होकर पानी निकल जाएगा तो पानी पानी हो जाएगा सब जगह, जिससे फ्लड की कंडीशन बन जाती है। और इन कोस्टल एरियाज देखो, फ्लड आर ऑप्टेन बाय द टीडल वेव्स, यानी कि कोस्टल एरियाज में जो फ्लड आती है वो टीडल वेव से आती है, साइक्लोन से आती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट 4 वेज इन विच वी कैन कंजर्व वाटर। यहाँ पर 4 तरीके बताने हैं जिनसे कि हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला है यूजिंग द वाटर इफेक्टिवली बाय अवॉइडिंग वेस्टेज, यानी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को अच्छे से यूज करना चाहिए। एंड रिसाइकल वेयर दे पॉसिबल, और जहाँ तक पॉसिबल हो पानी का उसे हमें रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, ठीक है। सेकंड है प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड फॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है, जिससे कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ग्राउंड में बढ़े, ठीक है, और उससे वाटर साइकिल हमारा मेंटेन रहे। अगला है थर्ड वाला, स्टोरिंग रेन वाटर, यानी कि जो बरसात का पानी होता है उसको स्टोर करें, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूचर यूज, यानी कि उसको ज़्यादा अमाउंट में हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। वो हम डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए और बाद में हम उसको यूज कर लें। आगे है सीवरेज, ट्रीट द सीवेज सिस्टम और इंडस्ट्रियली वेस्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज के द्वारा जो वेस्ट एक तरह से प्रोड्यूस होता है, वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस होता है उसको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट मतलब उसको नदियों में छोड़ने से पहले या फिर किसी भी जगह छोड़ने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, इससे वाटर पॉल्यूशन रिड्यूसिंग होता है। आगे है क्वेश्चन 8 कि बिग डैम्स हैव देयर ओवन प्रॉब्लम डिस्कस, ठीक है। तो देखो इसका आंसर, बिग डैम्स हैव लार्ज वाटर रिजर्वर, भाई बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं वो काफ़ी पानी को रिजर्व करते हैं एक तरह से। एंड हुज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए टाइम, मतलब एक समय में वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर को स्टोर कर सकते हैं। इफ़ द रेनफॉल इज़ हैवी, अगर मान लीजिए फिर बरसात अगर ज़्यादा हो जाए तो वाटर एक्सिस्ट दिस शॉर्टेज लिमिट स्टोरेज लिमिट ऑफ द रिजर्वर, देन वाटर इज रिलीज फ्रॉम द डैम, दिस कॉज हैवी फ्लडिंग। और मान लीजिए ऐसे हैवी जो डैम्स होते हैं, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, मान लीजिए इनमें ऑलरेडी पानी है और भारी बारिश हो जाती है तो वो पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो एक तरह से फ्लडिंग की कंडीशन हो जाती है, विच डिस्टॉर्ड वाइल्ड लाइफ, जिससे वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्टॉर्ड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ तक कि हमारे घर भी क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ड हो जाते हैं। सो इसी कारण लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इच कैन कॉज अर्थक्वेक, ठीक है। और अगर हम डैम्स में ज़्यादा पानी को स्टोर करते हैं उससे अर्थक्वेक भी हो सकता है उस पर्टिकुलर पैलेस पे, तो इसलिए बड़े डैम्स बनाना भी एक तरह से प्रॉब्लम है, ठीक है, छोटे डैम से सही है। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, एंड व्हाट आर द टू वेज इन विच वी कैन डन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और हम इसको कौन से 2 तरीके हैं जिनसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज स्टोरिंग द रेन, मतलब रेन का जो पानी होता है उसको स्टोर करना होता है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है इट द रेन वाटर दैट फॉल ऑन द रूफ, यानी जो हमारे घर की छत पर जो पानी होता है, ठीक है, उसको हम एक तरह से नीचे सिस्टम बना सकते हैं। सिस्टम मतलब या तो नीचे वाटर टैंक बना सकते हैं जिसमें कि हम हमारे घर के छत के पानी को स्टोर कर सकें, और या फिर नीचे एक पिट बना सकते हैं, एक गड्ढा बना सकते हैं। ठीक है, जरा इससे क्या होता है कि हमारे घर का जो ज़मीन होता है, हमारे घर का जो ग्राउंड होता है, वो उस पानी को एब्जॉर्ब करता है, और हमारा वाटर टेबल होता है, यानी हमारे अंडरग्राउंड का जो पानी होता है, हमारा वाटर टेबल होता है, वो इंक्रीज़ होता है। तो ये दो तरीके हैं, या तो तुम पानी को बड़े टैंक में स्टोर कर लो नीचे, तो उसको फ्यूचर यूज कर लो, या फिर एक ऐसा पिट बना दो जिसमें आपका पानी जाता रहे और आपकी ज़मीन में पानी स्टोर हो जाए, ताकि उसको कभी भी आप अपने बोरवेल से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्वेश्चन आंसर से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि वीडियोस पर लाइक बहुत कम होते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि जो व्यूअर्स होते हैं मेरे, ठीक है, वो नॉट सब्सक्राइब्ड वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखना है तो उसके लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपकी क्लास के सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जाइए एंड वॉच कीजिए। थैंक